वेलकम टू कैटेनेशन केमिस्ट्री। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री की सीरीज़ है और ये उसका पार्ट 1 है। सो इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री हमें 3-4 चीज़ों का बहुत ध्यान रखना होता है जो हमें पता होना चाहिए अगर हम सच में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना चाहते हैं। उनमें से एक कॉन्सेप्ट होता है कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज। सो चार्ज जो है वो 3 तरह के होते हैं: फॉर्मल चार्ज, ऑक्सीडेशन स्टेट, रियल चार्ज। एंड दे आर और ये चार्जेस को हम क्लासीफाई कैसे कर सकते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग थ्योरीज। अलग अलग बॉन्डिंग थ्योरीज जो अलग अलग टाइम पे अलग अलग साइंटिस्ट ने दी थी, उनके बेसिस पे हम चार्ज का कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप ऐसे ले सकते हो। फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बॉन्डिंग थ्योरीज। सो 3 तरह की बॉन्डिंग थ्योरीज हैं जो बड़ी फेमस है। नंबर 1 इज़ BBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। नंबर 2 इज़ CFT, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। एंड नंबर 3 इज़ LFT और लिगेंड फील्ड थ्योरी। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, अब इसमें क्या है, हम ना इन थ्योरीज़ के बेसिस पे सबसे पहले तो हम ये पढ़ते हैं कि किस तरह से मेटल और लिगेंड आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। और इंटरेक्शन से मतलब है कि उनमें शेयरिंग ऑफ लोन पेयर हो रहा है या फिर ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। किस तरह से मेटल लिगेंड बॉन्ड फॉर्म हो रहा है वो जब हम पढ़ते हैं, वो हम इन थ्योरीज़ के बेसिस पे पढ़ते हैं। तो VBT, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, आपको पता चल रहा है कि इसमें वैलेंस बॉन्ड वर्ड यूज़ किया गया है। जहाँ पर भी ये वैलेंस बॉन्ड वर्ड यूज़ किया गया है ना, ये आप याद रख सकते हो कि यहाँ पे बॉन्ड ना इंटरेक्ट कर रहे हैं आपस में, मतलब ओवरलैप कर रहे हैं, तो शेयरिंग हो रही होगी। ऐसा दिमाग में रख सकते हो, ठीक है। सो इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली कोवेलेंट अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी। इस थ्योरी का एक मेन पॉइंट है कि इंटरेक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली कोवेलेंट। ये वाला जो पॉइंट है, ये कोई प्रूफ नहीं किया गया है, ये अज्यूम किया गया है कि इंटरैक्शंस जो हैं मेटल और लिगेंड के, वो प्योरली कोवेलेंट होते हैं और उसके बेसिस पे ही हम कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को पढ़ते हैं इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, ठीक है। क्रिस्टल फील्ड थ्योरी सेकंड थ्योरी है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर प्योरली आयनिक। जैसे क्रिस्टल्स में आयन्स होते हैं ना, सोडियम आयन, Cl- आयन, सॉलिड स्टेट में पढ़ा है हमने, ठीक है। तो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो इंटरैक्शंस हैं उनको आयनिक माना गया। और लिगेंड फील्ड थ्योरी जो है वो एक्चुअल थ्योरी है जो रियलिटी से थोड़ा बहुत ओवरलैप करती है। इसमें क्या बोला गया कि इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर आयनिक फॉलोड बाय कोवेलेंट, मतलब वो आयनिक भी हो सकते हैं, कोवेलेंट भी हो सकते हैं। सो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में, जिसमें हमने माना था कि इंटरैक्शन जो है प्योरली कोवेलेंट हैं, जब हम चार्ज के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे जो चार्ज को नेम दिया गया वो फॉर्मल चार्ज दिया गया। लाइकवाइज क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में जो चार्ज का नेम दिया गया वो ऑक्सीडेशन स्टेट दिया गया। और LFT के केस में जो चार्ज को नेम दिया गया या जो चार्ज आ रहा है कंपाउंड पे उसका नाम दिया गया वो रियल चार्ज दिया गया। नेक्स्ट टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ चार्जेस। सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट, व्हेन द इंटरैक्शन। अब हम यहाँ पे VBT में जो हमने वो लाइन जो अज्यूम किया ना, जिसके बेसिस पे हमने चार्ज डिफाइन किया गया है, बस उसी को लिखेंगे, ठीक है। व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आर अज्यूम टू बी, मतलब हमने ऐसी अजम्पशन की है, ये रियलिटी में प्रूफ नहीं हुआ था। सो व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड आर अज्यूम टू बी प्योरली आयनिक, then the charge accumulated on the central metal ion is known as the oxidation state। तो जो मेटल आयन पे, सेंट्रल मेटल आयन पे जो चार्ज आएगा, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जो मेटल आयन होता है उस पर जो चार्ज आएगा उसको हम ऑक्सीडेशन स्टेट कहेंगे। सेकंड होता है फॉर्मल चार्ज, व्हेन द इंटरैक्शन बिटवीन मेटल एंड लिगेंड इज अज्यूम्ड टू बी प्योरली कोवेलेंट VBT के अकॉर्डिंग, देन द चार्ज accumulated on the metal ion is known as the formal charge। Next point is real charge, the actual charge present on the metal ion is known as the real charge, जो हमने LFT के बेसिस पे पढ़ते हैं हम। ये रियल चार्ज जो है ये रियलिटी से मतलब ओवरलैप करता है। अब यहाँ पे 3-4 पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। सिंस वी अज्यूम दैट द इंटरैक्शंस ऑन मेटल लिगेंड आर प्योरली आयनिक और प्योरली कोवेलेंट इन केसेस ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एंड फॉर्मल चार्ज रिस्पेक्टिवली। प्योरली आयनिक होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट के केस में, प्योरली कोवेलेंट होते हैं इंटरैक्शंस फॉर्मल चार्ज के केस में। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ दीज
चार्जेस इन्वॉल्व आर हाइपोथेटिकल, मतलब ये हाइपोथेटिकल चार्ज हम ऐसा अज्यूम कर रहे हैं ना थ्योरी में, तो ये चार्जेस जो है रियलिटी में हो या ना हो ये कोई ज़रूरी नहीं है। वेयर एज रियल चार्ज इज़ एक्चुअल चार्ज, ये जो रियल चार्ज है जो LFT के बेसिस पे निकलता है वो एक्चुअल चार्ज होता है। एंड रियल चार्ज जो होगा कहीं ना कहीं फॉर्मल चार्ज और ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच की जो वैल्यू होगी वहीं पे लाई करेगा मैक्सिमम केसेस में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, और आप प्लेलिस्ट फॉलो कर सकते हो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की पूरी, अगर आपको ये टॉपिक समझना है तो। थैंक यू, बाय बाय।